ये लो मम्मा आपकी 6,000 रुपए सैलरी। अब आप टेंशन मत लो, आपका इलाज अब बहुत अच्छे से होगा। हमारी तनख्वाह आ गई। कितने दिनों से हमारे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। तनख्वाह का हमें बहुत इंतजार था, अब आ गई है तो अपना इलाज करा पाएंगे हम। चेतना, ये प्यून की सैलरी तो ज़्यादा ना, फिर ये सिर्फ 6,000 कैसे बता रही है भाई? सर आई हैव नो आइडिया, ये तो HR डिपार्टमेंट के हेड का काम है, वही सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सतीश, उनका काम है ये तो। ठीक है, एक काम करो, इन दोनों माँ बेटी को ऑफिस में भेजो और सतीश को भी भेज देना। और हाँ, पार्टी में थोड़ा लेट चलेंगे, इनको ये मत बताना कि किस लिए बुलाया, ठीक है? और तुम सारा काम निपटा लो जब तक मैं इनसे मीटिंग कर लेता हूँ, ठीक है ना? सुनो, क्या हो रहा है यहाँ पर? बेटी है तुम्हारी? जी जी मैम साहब। तो ऑफिस में क्या कर रही है? तुम पता है ना कि यहाँ पर फैमिली मेंबर्स अलाउड नहीं है, क्यों लेके आई हो तुम इसे यहाँ पर? वो मैम साहब क्या है ना, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ बस अपनी तनख्वाह लेने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही ऑफिस के बाहर पहुँचे तो हमें चक्कर आने लग गए। इसलिए हमारी बेटी ने कहा कि मम्मी आप यहीं बैठ जाओ, मैं अंदर से तनख्वाह ले आती हूँ। बस इसलिए यहाँ बैठे थे और ये अंदर गई थी। देखिए मैम साहब, हमसे गलती हो गई, हम कभी अपनी बेटी को इस ऑफिस में नहीं लेके आए। ये पहली बार ही हमारे साथ आई है क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। पहली बार लाई हो ना? पहली बार में ही सर ने देख लिया, सब कुछ सुन लिया है। ये क्या फैमिली ड्रामा लगा रखा था तुमने? ऑफिस है ये, तुम पता है ना सर के कितने क्लाइंट्स आते हैं, वो आके देखेंगे कि ऑफिस के बाहर क्या चल रहा है, क्या इमेज बनेगी सर की। मैम साहब हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आज के बाद अपनी बेटी को कभी यहाँ नहीं लेके आएंगे, हालात चाहे जो भी हो, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। मेरे को सॉरी बोल के क्या फायदा है? सर को जाके सॉरी बोलो, इतने गुस्से में थे पक्का तुम्हें नौकरी से निकालेंगे। बुला रहे हैं ऑफिस में, आओ जल्दी। मम्मा क्यों बुलाया हमें अंदर? पता नहीं बेटा, अंदर चल के बात करते हैं साहब से, लेकिन हमें ना अपने साहब के ऊपर पूरा भरोसा है, वो हमें ऐसे नौकरी से नहीं निकालेंगे। हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, तुम आओ हम बात करते हैं। हेलो सर, बुलाया आपने मुझे? हाँ सतीश, हमारी कंपनी के HR मैनेजर, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो तुम आजकल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को सैलरी टाइम पे जा रही है ना? हाँ सर, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबकी सैलरी टाइम पे जा रही है और इस महीने की भी सैलरी सबकी टाइम पे चली गई। सतीश, मैं सोच रहा था कि कुछ लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट करूँ इस साल, लाइक जो B ग्रेड की जॉब पे हैं, जैसे प्यून हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, खास करके जो लड़कियां यहाँ पे काम करती हैं। अब देखो इतनी परेशानी में बेचारी अपना घर संभाल रहे हैं, तो क्या सोचते हो इस बारे में? ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल सही सोचा आपने। इनफैक्ट मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। आई वाज थिंकिंग मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करूं और जितने भी C ग्रेड के वर्कर हैं हमारी कंपनी में, सबकी सैलरी बढ़ाई जाए। मैं बस इसी बारे में आपसे बात करना चाहता था और देखिए ना, आपने खुद ही बोल दिया। ठीक है सतीश, हमारे स्टाफ में एक लेडी काम करती हैं, क्या नाम है उनका? प्यून है वो, उनकी बेटी भी है शायद, आई गेस 10-11 साल की। सर ऐश्वर्या? हाँ ऐश्वर्या। मैं काम करता हूँ, आज उनको बुलाता हूँ, फिर उनके सामने सारी बातें करते हैं। एक्चुअली क्या है, उनके हिसाब से जानना चाहिए ना कि हमारी तरफ से क्या क्या कमी आ रही है। अब देखो, मुझे तो ये लगता है कि हर किसी को ओपिनियन लेना चाहिए। अब देखो, भले ही वो लोग साफ सफाई का काम करते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो मुझे लगता है कि एक बार उसको बुला लेना चाहिए, उसके सामने बात करनी चाहिए कि आपकी इतनी सैलरी है और आपकी इतनी सैलरी इंक्रीमेंट की जा रही है, तो कैसा रहेगा? नहीं सर, व्हाट आई थिंक कि जरूरी नहीं है ऐसे C ग्रेड के वर्कर को बुला करके उससे डिस्कस करना। हम आपस में डिस्कस करके उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं। खामखा उन्हें यहाँ क्यों बुलाना? आप कंपनी के बॉस हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे गरीब